हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:06। डेट है 9 जुलाई 2026। कल के लिए स्टॉक फिल्टर करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी से। और स्ट्रैटेजी जो कह रही है वो ये है कि अगर हम थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं तो 5 स्टॉक हमारे सामने आ रहे हैं और सीक्वेंस है उनका क्रॉम्पटन, आईसीआईसीआई, मन्नापुरम, विप्रो एंड कोल इंडिया। नाउ अगर हम एक सिंगल स्टॉक की बात करें तो क्रॉम्पटन दैट विल बी क्रॉम्पटन। लेट मी सी। क्रॉम्पटन और आईसीआईसीआई बैंक। Once again, banking sector, like I have always been telling that banking sector is of no use. Once in a while momentum देता है तो हम जाएंगे क्रॉम्पटन के ऊपर। क्रॉम्पटन भी कोई बहुत अच्छा मूव नहीं देता, बट ठीक है, स्ट्रेटजी कह रही है तो कह रही है। नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो अगर हमारा प्रेफर्ड पिक में हम जाएंगे तो दैट इज क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हाउ एवर, लाइक, जैसा कि मेरी एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो किस तरह से स्टॉक को पिक करता है, क्योंकि अपना अपना सबका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। या जो इक्विटी ट्रेडर हैं या जो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको मालूम है कि किस स्टॉक के ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम रहता है, किस में नहीं रहता। क्रॉम्पटन में बहुत ज़्यादा आपको व्यू नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्रॉम्पटन में मूव आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम एक स्टॉक की बात करें, यानी कि अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें कि मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मैं कौन से स्टॉक पे जाऊंगा, तो मैं इधर जाऊंगा मन्नापुरम या फिर कोल इंडिया पे। आई एम सॉरी, मन्नापुरम या फिर कोल इंडिया पे। अब वो अलग बात है कि मन्नापुरम और कोल इंडिया में ही मूव ना आए और क्रॉम्पटन में आ जाए या आईसीआईसीआई बैंक में आ जाए या विप्रो में आ जाए। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मन्नापुरम और कोल इंडिया पे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी रहेगी। बट स्ट्रैटेजी कह रही है कि आप क्रॉम्पटन को ट्रेड कीजिए। ठीक है, क्रॉम्पटन को वॉच कीजिए अगले 305 ट्रेडिंग सेशंस तक। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया यहाँ पर। अब ये ट्रेडर के ऊपर है कि उसे कौन सा देखना है। मन्नापुरम जब चलता है बहुत अच्छा चलता है, कोल इंडिया चलता है बहुत ही अच्छा चलता है, और बाकी चलने को कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल दिस इज़ अ स्टॉक मार्केट। तो ये है आज का। अब मैं इसको यहाँ पर फिक्स करके और सेव कर देता हूँ। दैट इज़ एन इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो किस स्टॉक पे फोकस रखता है। बट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हम हर दिन एक स्टॉक को फिल्टर करेंगे। क्रॉम्पटन है आज कल के लिए स्टॉक। कल 10 जुलाई से क्रॉम्पटन को वॉच करेंगे 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक, और इस पे ही अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को जज करेंगे। मूव आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्रॉम्पटन में नहीं आया, बाकी सब में आया, तो भी बहुत अच्छी बात है। और इस अच्छी बात के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कीप learning, keep understanding, and have a happy time ahead.